हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डी कोड एग्जाम डिफेंस। मैं मिर्जा एहतशाम बेग, आपका मैथ्स एजुकेटर। आज आपके साथ लिमिट एंड कंटिन्यूटी का तीसरा पार्ट लेकर आया हूं और कुछ उसमें और प्रॉपर्टीज होंगी, कुछ नए सवाल होंगे। देखेंगे कि कितने तरीके के सवाल आपके बनते हैं। देखिए, हर टाइप के सवाल में इजी वे में आपको कराने की कोशिश है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, समय नहीं वेस्ट करते हुए। तो जल्दी से सभी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहली प्रॉपर्टी, जैसा मैंने आपको बताया था कि इट विल टोटली डिपेंड्स ऑन ऑल द प्रॉपर्टीज। देखिए, मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं, क्यों आपको प्रॉपर्टी वाइज क्वेश्चंस करा रहा हूं, ताकि एक बार आप खाली अगर प्रॉपर्टी देखते हैं तो आपके दिमाग में रहता है, लेकिन जब आप उस पर वर्क करके पेन चलाते हैं तो आपके दिमाग में बस जाता है। बस वही चीज हमें करनी है। आप यहां पे समझिए, ए कोई आपका नंबर होगा, ठीक है, ए टू द पावर एक्स माइनस वन डिवाइड बाय एक्स, और अगर लिमिट लगा है x टेंस टू 0 तो वो डायरेक्टली उसकी प्रॉपर्टी होगी लॉग ऑफ बेस ई ए। अब ये चीज एप्लीकेबल यहां पर होगी, जरा गौर से देखिए। यहां पे 5 की जगह पे ए की जगह पे 5 रख दिया है, ठीक है। तो ए टू द पावर एक्स माइनस एक्स अपॉन एक्स लिमिट x टेंस टू 0। कुछ नहीं करना है। अब ये लॉग ऑफ बेस ई, लॉग ऑफ बेस ई, ए की जगह पे 5, दैट्स योर करेक्ट आंसर। कुछ भी नहीं करना था इस क्वेश्चन में। देखो, कंफ्यूज करने के लिए ये भी दिया हुआ है, और ये दिया होने का मतलब है कि आप कंफ्यूज हो सकते हैं। सो डोंट गेट कंफ्यूज। बहुत ही इजी सवाल था, सीधे प्रॉपर्टी बेस पे था, इसीलिए मैंने आपको बता दिया। वहां पर कोई पूछने नहीं आ रहा है कि आपको सवाल कैसे करना है, आपका सवाल सही होना चाहिए, दैट्स ऑल मैटर्स। ठीक, अगला सवाल। अब देखो, ये आ गया, ये एक तरीके की सीक्वेंस है। अगर किसी को याद हो तो सीक्वेंस और सीरीज में आपको ये बहुत पढ़ाया गया होगा। ठीक, यहां पे समझिए, ये क्या है, लिमिट x टेंस टू इंफिनिटी 1 प्लस 2 प्लस 3 एंड सो ऑन, यानी फर्स्ट n नेचुरल नंबर का क्या है, सम है। और आप सभी को पता है कि फर्स्ट n नेचुरल नंबर का सम हमें निकालने की जरूरत नहीं, हमें पता होता है nn प्लस 1 बाय 2। ओके, फिर उसके बाद क्या है, अब ये आपका सम ऑफ फर्स्ट n नंबर्स ऑफ स्क्वायर, यानी उनके स्क्वायर का सम। तो ये क्या होता है, एन प्लस वन, 2n प्लस 1 बाय 6, यही होता है। n प्लस वन, n प्लस 1 का किस्सा खत्म, 3, यानी आपका आएगा 3 बाय 2n प्लस 1, और यहां पे लिमिट लगी हुई है x टेंस टू इंफिनिटी। यानी हमें कुछ नहीं करना है, हमें डायरेक्ट इंफिनिटी पुट कर देनी है। और आपको पता है 1 बाय इंफिनिटी इक्वल्स टू 0, ये बात सभी को पता होनी चाहिए। ठीक, तो 0 आंसर वैलिड है, पर इंफिनिटी आंसर वैलिड नहीं है, क्योंकि उसे हम दूसरे लफ्जों में कहते हैं नॉट डिफाइंड। ओके, तो कुछ चीजें हैं जो आपके सामने आ सकती हैं, पर आप घबराएं ना। आपको अगर बेसिक पता है, आपको छोटी छोटी पता है, चीजें पता है। देखिए, ये पता है क्या है, ये क्वेश्चन मैं क्यों पुटअप कर रहा हूं, क्योंकि इसमें एक सेंटेंस में, यानी एक सेंटेंस यानी एक लाइन में आपका सवाल सॉल्व हो जाता है। और वो इसलिए होता है क्योंकि आपको डायरेक्ट रिजल्ट पता होते हैं, डायरेक्ट रिजल्ट। अब बात यह है कि डायरेक्ट रिजल्ट याद कैसे होंगे। याद एक ही रखने का तरीका है कि अगर मैं उन पे आपकी प्रैक्टिस करा दूं, तो इसीलिए मैंने ये क्लास लेने का सोचा कि इस पे आपकी डायरेक्ट प्रैक्टिस करा दूं। चलिए, अब इस सवाल को देखिए। इस सवाल को, ये प्रीवियस ईयर का है, एनडीए 2017 का है। इसे मैं आपको करा सकता हूं सीक्वेंस वाली, यानी सीरीज जो आपकी बनती है एक्सपोनेंशियल सीरीज, उससे भी। लेकिन अगर हम यहां पर जरा गौर से देखें, 0 रखने पे हमें 0 बाय 0 मिल रहा है, क्योंकि ये 1 हो जाएगा, ये 1 एलिमिनेट, और यहां पे 0 यानी 0। इसका मतलब है ये 0 बाय 0 का फॉर्म बन रहा है। 0 बाय 0 का फॉर्म के लिए हम क्या लगाते हैं, एल हॉपिटल रूल। एल हॉपिटल रूल क्या कहता है, डिफरेंशिएट न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो भाई, एक्सपोनेंशियल का डिफरेंशिएशन EX, और इसका डिफरेंशिएशन 1 बचेगा। ठीक, अब यहां पे देखो, ये आपका कितना होगा भाई, 2x। अभी भी दिक्कत है, क्यों दिक्कत है, क्योंकि अभी भी 0 बाय 0 का फॉर्म बन रहा है। तो जब तक 0 बाय 0 का फॉर्म बनेगा, यू विल कीप यूजिंग एल हॉपिटल रूल, यानी अगेन दूसरा e टू द पावर x बाय 2, बस खत्म। अब यहां पे आपने रखना है 0, जैसे 0 रखा 1 बाय 2, करेक्ट आंसर, यानी e टू द पावर 0 क्या हो जाएगा, 1। आप यहां पे, अभी मैं आगे बताऊंगा कि इसको दूसरे तरीके से कैसे कर सकते हो। एक और तरीका है आपका, सीरीज लगा के आप आराम से कर सकते हो। ठीक, चलो अब इस सवाल को देखिए। ये सवाल आपका क्या कह रहा है, ये सवाल थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा है, लेकिन बहुत ही आसान सवाल है अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो। देखो भाई, यहां पर अगर हमने 0 पुट किया, यहां पे सॉरी 2 पुट किया, क्योंकि लिमिट 2 है, 2 पुट किया तो यहां पे 0 हो जाएगा e टू द पावर 0। e टू द पावर 0 होता है 1, 1 माइनस 1 0, साइन 0 की वैल्यू 0, न्यूमरेटर 0। अब लॉग ऑफ, अगर हमने 2 पुट किया, लॉग ऑफ 2 माइनस 1, लॉग ऑफ 1, लॉग ऑफ 1 भी होता है क्या, 0। तो 0 बाय 0 का फॉर्म बन रहा है।
हमें क्या करना है, हमें यहां पर उस 0/0 के फॉर्म को हटाना है। और क्या करेंगे, हम एल हॉपिटल का इस्तेमाल करेंगे। एल हॉपिटल का इस्तेमाल करिए। एल हॉपिटल का इस्तेमाल आप कैसे करेंगे भाई, जरा गौर से देखो। यहां पे आप यहां पे cos ऑफ e⁻x-2 ओके -1 ऑलराइट, और यहां पर e⁻x-2 हो जाएगा क्योंकि एक्सचेंज वाला है, और ये 1/x-1 अगेन 1 बचेगा यहां पे ऑलराइट। तो अब यहां पे सोचिए, अगर हम यहां पर अब लिमिट लगा दें x टेंड्स टू 2 तो हमारा काम बन जाएगा। क्यों? क्योंकि cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1। अब यहां पे जरा गौर से देखो, ये हो जाएगा cos ऑफ e⁻2 - 2 - 1 इंटू e⁻2 - 2 डिवाइड बाय 1/2 - 1 ओके। यानी ये हो जाएगा cos 0 मल्टीप्लाइड बाय e⁻0 डिवाइड बाय, और यू कैन से मल्टीप्लाइड बाय 1। तो आंसर फाइनल आपका कितना आएगा, 1 आएगा। तो इस तरीके से आप सवाल काफी कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है कि डील आप कैसे करना चाहते हैं। ठीक है, तो बने रहिए डी कोड पे, और अगर ये सेशन पसंद आ रहा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करते रहिए, क्योंकि हम जो मेहनत कर रहे हैं आपके एग्जाम से पहले। देखिए बहुत से स्टूडेंट पूछ रहे हैं कि एग्जाम पोस्टपोन होगा कि नहीं होगा, आई डोंट नो अबाउट इट, लेकिन आपके सामने अभी भी कोई नोटिफिकेशन नहीं आया, दैट मीन्स एग्जाम होने की संभावना है। क्योंकि यूपी स्टेट वाले जो हैं उन्होंने बीईओ का एग्जाम है उसको कराने की सोची है, ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर। तो बात ये होती है कि अब अगर स्टेट वाला एग्जाम करा सकता है तो सेंट्रल वाले पर उंगली उठेगी। तो आप ये मान के चलिए कि आपका एग्जाम 6 सितंबर को है, वैसी ही प्रिपरेशन कीजिए। ठीक, अब यहां पे देखिए कुछ एक्सपेंशन है, ये एक्सपेंशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों भाई मैं ऐसा बोल रहा हूं एक्सपेंशन इंपॉर्टेंट है? क्योंकि अगर ये आपको डायरेक्टली याद है तो आपको कोई क्वेश्चन नहीं फंसेगा। मैं आपको दिखाता हूं प्रीवियस क्वेश्चन, ये e⁻x - 1 + x। ठीक है, देखिए e⁻x - 1 + x डिवाइड बाय x²। अब अगर मैं e⁻x का एक्सपेंशन करूं तो यहां पे 1 + x और प्लस x² बाय फैक्टोरियल 2 एंड सो ऑन, माइनस ऑफ 1 - x डिवाइड बाय x²। अब देखो ये दोनों टर्म गए, ये दोनों टर्म गए, तो यहां पर आपका x² भी गया, तो आंसर कितना हो गया, 1/2। क्योंकि जहां पर आप 0 पुट करेंगे वहां पे सारी वैल्यू 0 हो जाएंगी। तो हमें एक कांस्टेंट चाहिए था, हमने उसमें जोड़ दिया। तो ये आप एक्सपेंशन के जरिए भी कर सकते हैं, एल हॉपिटल रूल के जरिए भी हो गया, नो इशू। आपको इसमें याद रखना होगा ये सारे एक्सपेंशन, खासकर ये साइन और कॉस वाले और लॉग, और ये a⁻x और e⁻x। ठीक है, तो चलिए मूव करते हैं अपने पहले सवाल की तरफ। देखो यहां पे आ गया अगेन e⁻x प्लस e⁻−x - 2 डिवाइड बाय x²। अभी मैंने आपको क्या बताया, देखिए आपके सामने 1 + x, यानी इसका मतलब है ये एक्सपेंशन होगा 1 + x + x² बाय फैक्टोरियल 2 प्लस x³ बाय फैक्टोरियल 3 एंड सो ऑन। ठीक, लेकिन जब आप यहां पे e⁻−x का एक्सपेंशन करेंगे तब इसमें ऑड टर्म जो है वो आपका क्या बन जाएगा, ऑड टर्म आपका नेगेटिव बन जाएगा और इवन टर्म आपका पॉजिटिव, क्योंकि अगर उसमें माइनस पुट करोगे तो वो प्लस बनना है। ठीक है, चलिए मैं देखता हूं, यहां पर रखेंगे प्लस। अब यहां पे देखो 1 - x प्लस x² बाय फैक्टोरियल 2 माइनस x³ प्लस बाय फैक्टोरियल 3 प्लस एंड सो ऑन एंड -2 एज वेल डिवाइडेड बाय x²। चुपचाप रखे रहो। अब देखो यहाँ पे +1 + 1 बन जाएगा +2, +2 गया -2। अब जरा गौर से देखो यहाँ पे +x -x गया, यहाँ पे ऑड टर्म कैंसिल हो गए, यानी बचे सिर्फ कौन से, इवन टर्म। और वो इवन टर्म को हम लिखेंगे ट्वाइस ऑफ, अगर आप देखें यहाँ पे x² कॉमन लेंगे तो ये आपका हो जाएगा 1 बाय फैक्टोरियल 2 प्लस 1 बाय x² बाय फैक्टोरियल 4 प्लस x⁴ बाय फैक्टोरियल 6 एंड सो ऑन डिवाइड बाय x²। तो x² का किस्सा खत्म। अगर ये खत्म तो यहां पे आपने अब लगा देनी है क्या, लिमिट। बस ये लिमिट जहां लगी आपका ये सारा टर्म यहां से 0 और ये टर्म 0 और बचेगा सिर्फ 2 × 1 बाय फैक्टोरियल 2। दैट मीन्स योर ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। इस तरीके से सवाल को आपको अटेंड करना है, इसीलिए मैं इस तरीके के सवाल लेके आया हूं ताकि आप एक्सपेंशन अपने हाथ से करें और आपको याद हो जाए, कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, चलिए
मैं रफ कर देता हूं ये सारी चीजें, क्योंकि यहीं पर सेकंड सवाल भी लिखा हुआ है। ठीक है, अब यहां पे देखो x cos x, अब आपके सामने क्या है, यहां पे एक्सपेंशन मैंने किया हुआ है, मैंने अभी याद दिलाया था cos x, मैं बताए भी दे रहा हूं ताकि आपको याद रहे। 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स स्क्वायर एक्स की पावर 4 बाई फैक्टोरियल 4, यानी इसका मतलब है इसमें इवन पावर्स आ रही हैं। ठीक है, इवन पावर्स आ रही हैं और इसमें हर ऑल्टरनेट क्या है, नेगेटिव है। और कॉस लॉग में देखिए, लॉग में आपका क्या है, x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3 एंड सो ऑन, यानी हमें यहां पर भी ऑल्टरनेट क्या है, नेगेटिव है। बट समझने की जरूरत है कि कौन सा टर्म आपका पॉजिटिव होगा, कौन सा नेगेटिव। चलिए अब हम यहां पर देखते हैं, इसको सॉल्व करने जाते हैं। ठीक, यहां पे देखिए, देखिए भाई लॉग आपको अच्छे से याद रखना पड़ेगा, यहां पे लॉग में 2 3 सब चलता जा रहा है, पर कॉस में आपका 2 और 4 है। तो चलिए देखते हैं, यहां पर अगर हम एक्सपेंशन करें तो x 1 प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स की पावर 4 बाई फैक्टोरियल 4 माइनस एक्स की पावर 6 बाई फैक्टोरियल 6 एंड सो ऑन। ठीक, और यहां पर हो जाएगा आपका log ऑफ 1 प्लस एक्स। अब ये क्या होगा भाई, ये देखिए आपके सामने यहां पर एक बार और दिखा दे रहा हूं, x माइनस है। अब यहां पे इसलिए क्योंकि आपको कंफ्यूज हो सकता है, देखो यहां पे क्या स्टार्ट हुआ था 1 से, पर यहां से कहां से स्टार्ट हुआ है, x से स्टार्ट हुआ है। सो डोंट फॉरगेट एनीथिंग, गड़बड़ मत कर देना, ये चीज जान लो। चलो, यानी x मैं ब्रैकेट में रख लेता हूं तो ज्यादा सही रहेगा, x माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस एक्स क्यूब बाय 3 माइनस एक्स की पावर 4 बाय 4 एंड सो ऑन प्लस, ओके, डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। याद रखिएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 है। अब क्या करेंगे, अब हम यहां पे समझते हैं। चलिए देखिए, जो जो टर्म एलिमिनेट हो रहा है उसे एलिमिनेट कर दो, ये x गया। ठीक है, तो ये x इससे मल्टीप्लाई होगा, एक्स क्यूब हो जाएगा, और ये आपका प्लस में हो जाएगा, यानी एक्स स्क्वायर बाय 2 और माइनस एक्स क्यूब बाय फैक्टोरियल 2 एंड सो ऑन प्लस हम करते जाएंगे, हमें आगे की जरूरत नहीं है। डिवाइड में एक्स स्क्वायर है, हमने क्या करना है, हमने कुछ नहीं करना है, सीधे उठा के एक्स स्क्वायर को एलिमिनेट कर देना है। यहां से एक एक्स बचेगा और फिर यहां से एक्स कम होता जाएगा, तो आगे का हमें सोचना ही नहीं है, आगे का तो हमें सोचना ही नहीं है। यहां पे आपका सिर्फ बचेगा क्या, 1/2, और 1/2 जब आप लिमिट लगाओगे तभी बचेगा, सब पे 0 आ जाएगा, सिर्फ बचेगा 1/2। हेंस योर ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। तो देखा आपने कितनी आसानी से सवाल सॉल्व हो गया। अगर सवाल चेंज भी कर रहा है अपने आप को तो भी। चलिए एक और मजेदार सवाल की तरफ चलते हैं भाई, सेशन को लाइक शेयर करते रहिए। अब ये देखिए, ये लिमिट एंड स्टैंड, अब ये अलग हो गया यार, ये क्या मसला है भाई। अब इसको कैसे लिखें, 3 टू द पावर n प्लस 4 टू द पावर n 1/n। अब ये क्या कर सकते हैं भाई, अब ये समझ में नहीं आ रहा है। चलो एक काम करते हैं, हम यहां से जरा 4 टू द पावर n को बाहर निकालते हैं। ठीक है, 4 टू द पावर n को बाहर निकालते हैं। 4 टू द पावर n अगर बाहर आ गया, बहुत ध्यान से देखिएगा, 4 टू द पावर n अगर आपका बाहर आया तो आप क्या करेंगे, ये हो जाएगा 3 टू द पावर n बाय 4 टू द पावर n प्लस 1, और यहां पर पावर होगा 1/n, और ये पावर 1/n लगा हुआ है। तो हम इसको भाई ये सीधा सीधा 4 हो गया। ठीक, अब ये जरा गौर से देखो, यहां पर 1 प्लस 1/4/3 टू द पावर n, ओके, डिवाइड n टू द पावर 1/n। बस इसमें आपको क्या करना है, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी लगा देना है। ठीक है, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी लगा देना है, और जैसे ही आपने लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी लगाया, ये आपका 1 प्लस 1/1 प्लस आपका कितना हो जाएगा भाई, जरा गौर से देखिए, 1 प्लस 1/इनफाइनाइट, और यहां पर पावर 0 और यहां पे 4 है, यहां पे 4, और ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा भाई, 1 टू द पावर 0, यानी 1, आंसर आपका कितना होगा 4। तो ये था आपका सवाल, और इजी वे में आपने सवाल को क्या कर लिया, सॉल्व भी कर लिया। ठीक है, अब क्या करना है, हमें इसे देखना होगा कि क्या इसका एक और तरीका हो सकता है। आप मुझे बताएंगे इसका दूसरा तरीका, सॉल्यूशन दूसरा, क्योंकि मैं जो देख रहा हूं उससे आंसर 3 भी आ सकता है। क्या ये ऐसा पॉसिबल है, तो मैं जानना चाहूंगा कि आपका सॉल्यूशन क्या आ रहा है। आई होप आप इसे कमेंट बॉक्स में करके मुझे जरूर बताएंगे, मैं जानना चाहता हूं, फिर मैं इसको और डिस्कस करूंगा ताकि आपको और क्लैरिटी मिले। तो फर्दर के लिए यहीं तक रखते हैं इस सेशन को। अगर आगे सवाल को आपने किया तो बहुत ही ज्यादा बेनिफिट होगा आपको। याद रखिए, आपके लिए ही हम लोग मेहनत कर रहे हैं,
तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करते रहिए और बने रहिए डी कोड पे। हाँ, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा क्योंकि एग्जाम आपका बहुत नजदीक है और यहाँ पे जितने वीडियो पढ़ें अगर आप जाके सिर्फ उन्हीं को देख लें तो आपका काम बन जाएगा। सो टिल देन गाइस, यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।